हमारे पर्यटन उत्सव का जो मुख्य आकर्षण है कवि सम्मेलन का, और केवल हमारा नहीं, मैं साल भर में कम से कम 40-50 रातें मेरी और डॉक्टर राहत इंदौरी जी की एक मंच पर कटती है। रमेश भाई के गीत समापन में सुना देंगे। मैं हर रात उन्हें देवास का कवि बताता हूं, देवास का शायर बताता हूं, क्योंकि देवास की मिट्टी के कण कण से राहत इंदौरी का रिश्ता है, बहुत करीब का, और यह हमारे लिए गर्व का विषय है। डॉक्टर राहत इंदौरी को बुलाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत देश दुनिया में संचालन करता हूं, लेकिन 2-3-4 नाम ऐसे हैं जब मंच पे होते हैं तो मुझे खुद अनुशासित रहना पड़ता है। मैं डॉक्टर राहत इंदौरी को बुलाने के लिए डॉक्टर राहत इंदौरी की पंक्तियां उधार मांगता हूं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहीं पर लिखा कि अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। आह, क्या बात, वाह। हमारे यहाँ किसी को जरा सी उपलब्धि हो जाए तो वो टेकरी पे चढ़ के फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है। लेकिन मित्ला, अगली 2 पंक्ति अगर मैं आपसे निवेदन कर दूं और आपको लगे कि राहत इंदौरी जी को इन पंक्तियों से बुला लेना चाहिए, तो मैं 1-2 तालियां नहीं, अगली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक के लोगों की श्रद्धा से, विश्वास से, आग्रह से, प्रेम से, प्यार से उठी हुई तालियां सुनना चाहता हूं कि अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर राहत इंदौरी। आज इतने कीमती हिंदी के इस बड़े मंच पर उर्दू के इस हकीर फकीर और छोटे से शायर को याद किया। आज इस देवास में जिसका मेरा ताल्लुक, इस ज़मीन की मिट्टी से मेरा भी ताल्लुक है, मेरे जिस्म का ताल्लुक है, इस देवास की मिट्टी पर राहत इंदौरी को बुलाकर ये आपने राहत इंदौरी का सम्मान नहीं किया है, बल्कि पूरे उर्दू समाज का सम्मान। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात, ये जो बच्चा बीच बीच में बोल रहा है, बहुत ये नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दुआ है कि ये तरक्की करेगा। बहुत बहुत ज़हीन और पढ़ा लिखा लग रहा है। और इसके बारे में शशिकांत पता लगाना कि ये चाय तो नहीं बेचता। मैं ये कह रहा था दोस्तों, ज़रा सा मूड बना दें। मैं भी बरसों में आया हूँ देवास, वक्त नहीं मिलता मुझे, फुर्सतें नहीं रहती। महीने में 20 दिन 22 दिन कवि सम्मेलन में या तो हिंदुस्तान में होता हूँ या हिंदुस्तान से बाहर। ये देवास जिससे मेरा खून का और मेरे सांसों का रिश्ता है, यहाँ आने में मुझे बरसों लग जाते हैं। तो ज़रा सी मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप अच्छा सुन लेंगे तो मुझे खुशी होगी कि मेरे बुरे लिखे पर आपने मुझे नवाज दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मुझे कोई गर्रा या गुरूर या घमंड या फ़ख्र बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई बड़ा राइटर हूँ, बड़ा शायर हूँ। लेकिन मैं कोई 25-30 बरस तक एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाता रहा। तो मैं दोस्तों जानता हूँ कि गज़ल पढ़ने के लिए, गज़ल पढ़ाने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, गज़ल सुनाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए आदमी को थोड़ा सा दीवाना, थोड़ा सा पागल, थोड़ा उत्साही, थोड़ा जुनूनी और थोड़ा बहुत बच्चलन होना जरूरी होता है। और देवास वालों से माफ़ी चाहूँ अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दूँ तो, लेकिन मैंने महसूस किया कि जब पद्मनी यहाँ पर खड़ी थी और वो एक लाइन पढ़ रही थी कि मैं तुम्हारे दिलों पर अपना नाम लिखना चाहती हूँ, और जिस तरीके से आपने सुनी थी वो लाइन, तो मैं समझ गया था कि मेरे काम के यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि शशिकांत आपके शहर के हैं, शशिकांत पूरे हिंदुस्तान के हैं, मेरे दिल के हैं, मेरी मोहब्बतों के हैं। और ये साल में मैं समझता हूँ 25-50 जगह हमारे पूरे मुल्क में हम साथ में रहते हैं। यकीनन शशिकांत ने इस मुल्क में, इस देश का, इस शहर का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अभी ये बताया कि यहाँ पर कॉलेजेस के बहुत बच्चे मौजूद हैं, KP कॉलेज के, इस कॉलेज के, उस कॉलेज के, उस कॉलेज। तो मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ, सब तक जाने की कोशिश करूँगा। स्वागत। मैं वहाँ तक भी आऊँगा शशिकांत के जहाँ तुमने कहा कि देश धर्म तो भूल गए हैं, नाम जाति का याद, वहाँ तक आ जाऊँगा। लेकिन
लेकिन उन्होंने बताया कि नौजवान यहाँ काफी तादाद में मौजूद हैं, तो पहला शेर उनके लिए। जी डॉक्टर साहब। बुजुर्ग भी मेरा ये शेर सुन सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग इस शेर पर अमल ना करें। नौजवानों के लिए मेरा पहला शेर मशवरा है। अब मैं कहेंगे राहत इंदौरी इस उम्र में इस शहर में आकर ये सब कुछ सुना रहा है, तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि मैं उम्र से मैं 70 बरस का हो गया हूं, लेकिन मैं कभी 20 बरस का भी था और यहाँ का तजुर्बा है। सुने नौजवान जितने साथी यहाँ बैठे हैं, स्वागत डॉक्टर साहब। मेरा मशवरा काम आएगा और यही शेर ये भी तय करेगा कि मुझे दूसरा शेर कैसा सुनाना है और मुझे कितनी देर सुनाना है, ये भी यहीं से पता चल जाएगा। काहे के राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। अब मैं शेर अगर आप कहें तो मैं बदल दूं। ये मैं मेरा ख्याल है कि 10-15 हजार लोगों को सुना रहा हूं। आपको मैं अकेले में कल सुनाऊंगा, मैं अपने घर का पता नहीं। कह रहा हूं कि राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो। देखिए बस इतनी गुजारिश है, मेरे बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, इतना सा बच्चे पैदाइश से यहाँ तक देखा है जिन लोगों ने, वो भी यहाँ मौजूद है। गुजारिश मेरी ये है दोस्तों कि जब तक मैं माइक पर हूँ आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कब अच्छा शेर सुना दूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई हल्का फुल्का शेर मेरा जरूर हो सकता है, लेकिन सिर्फ हल्का नहीं होगा, हल्का फुल्का जरूर हो सकता है। तो जरा सा मूड बन जाए और जिस वक्त मेरी गिरफ्त में आप आ जाएंगे, मैं देख लूंगा कि हाँ ये महफिल अब मेरी गिरफ्त में है, तब मैं पहला शेर पढ़ूंगा। ये इतनी मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं, तो आप सबके लिए मेरा एक शेर और नजर कर। स्वागत डॉक्टर साहब। कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? जादू है भाई, वाह वाह। आप तो अंदर अंदर हैं। आप नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। नए सफर का, बताइए दूसरी लाइन क्या है? नहीं नहीं हाँ, नए बस सफर इसके का। साथ देते तो मजा आ जाएगा। आपके काम, आपको शिकायत नहीं होने दूंगा कि ये कलेक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उन्हें बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा कि कल ये सोचें कि राहत इंदौरी को आखिर हमने बुलाया क्यों था। कह रहा हूं कि नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। जैसा सुनिएगा, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। वाह। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कहते। साहब तूफानों से आंख मिलाओ।
सैलाबों पर वार करो। वाह वाह। शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश कर रहा हूं कि साहब राहत इंदौरी बच्चों को ये सिखाकर गए थे कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। मैं कुछ और भी सिखाकर जाने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहा हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तूफानों से आंख क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह। सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। वाह। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। वाह 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 वाह। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। मैं साहब देवास प्रशासन को मुबारकबाद पेश करता हूं कि यहाँ पर हिंदी और उर्दू जो मुल्क की, मेरे अजीज वतन की, हिंदुस्तान की बड़ी जुबानें हैं, यहाँ लाकर खड़ी कर दी। आज यहाँ पर ये सिर्फ देवास बस्ती में 2 जुबानों का संगम नहीं है, बल्कि 2 तहजीबों का संगम मैं देख रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो शेर याद, हालांकि मेरी सीक्वेंस में नहीं थे, सोचा नहीं था कि ये पढ़ना है, लेकिन जिस तरीके से आपने ये सुना कि इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो, बीच में शेर याद आ गए। आज हम दोनों को फुर्सत है। शशिकांत बैठे हुए हैं, राहत इंदौरी माइक पर शेर पढ़ रहा है। स्वागत डॉक्टर साहब। बस इसी इश्क की जरूरत है पूरे हिंदुस्तान को, इससे बड़ा कोई इश्क है ही नहीं हिंदुस्तान में। क्या बात है पढ़ता डॉक्टर हूं। साहब। कह रहा हूं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, आहा। चलो इश्क करें। बस ऐसे सुनते जाइएगा, मजा आ जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद आज की महफिल में मुझे 2-4 शेर जरूर सुनाना पड़ेंगे। वाह। कह रहा हूं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो। दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। साहब, इस शेर की हिफाजत करना आपका फर्ज है। इस शेर की हिफाजत कीजिएगा जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। सुना है मंत्री जी यहाँ तशरीफ रखते हैं, वजीर मेरे मोहतरम तशरीफ रखते हैं जो जी, वो भी शिरकत कर ले मेरे इस शेर में। बैठे हैं मंत्री जी। कह रहा हूं कि आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई। आप हिंदू, ये मुसलमान, वो ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। बहुत शुक्रिया, आपने जिस शेर को जिस तरीके से सुनना था उसी तरीके से सुन लिया। कह रहा हूं कि मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है।
पहली लाइन पढ़कर जब पढ़ता हूं तो मुझे दिल में धक 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 होती है कि कहीं दूसरी लाइन यहां से ना आ जाए। और जब ये खामोश रहती है बस्ती तो मेरा हौसला आ जाता है, फिर मैं जम के पढ़ देता हूं। तो अगर आपका सुनावा भी आ जाए तो खामोश रह जाना ताकि किसी का और का नुकसान ना हो। वादा कीजिए। कह रहा हूं कि मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। क्या बात है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता पराया भी बहुत लगता है। और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, डॉक्टर साहब, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। थोड़ी देर में और मेरा साथ दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अब मजा आ रहा है। मैं अपनी बारे में बता दूं, शायर वायर तो मैं अभी भी नहीं बना, लेकिन शायरी सुनने का सलीका मैंने इसी देवास में मीना बाजार के मुशायरों में, यहाँ जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं इस तरीके से बैठ के सीखा है। कह रहा हूं दोस्तों कि आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। आग के पास उर्दू गजल के शेर में जादू ये होता है कि जिसके लिए कहा जाए वो वहीं पर अपने आप पहुंच जाता है। कोई इशारा करने की जरूरत नहीं, कोई नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई भी मतलब जरूरी नहीं कि इस तरीके से क्लू दिया जाए, अपने आप पहुंच जाएगा कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। स्वागत भी। और आप तो देवास वाले हैं, आपको तो मालूम है कि क्या चीज कैसे जाती है। सुने के आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देख। यार इस शेर पर मैं ज्यादा उम्मीद कर बैठा था। वाह 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 वाह। आपसे एक बार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपसे गुजारिश ये है कि एक तो यहाँ के प्रशासन पर, मेरे पंकज दोस्त राठी, पंकज राठी, उन पर, शशिकांत पर और तमाम वो लोग जिन्होंने ये महफिल सजाई है उन पर यकीन कीजिए। अगर मैं कमजोर शायर होता तो ये लोग मुझे बुलाते ही क्यों? मैं खराब शेर पढ़ूंगा ही नहीं। अगर आपके आवाज ना आए, ये समझ में ना आए, तो भी ये समझना कि यार राहत इंदौरी है, बहुत बड़े शेर होगा कोई। कह रहा हूं कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं, दिल का मंदिर। देवास की रिवायत जानता हूं मैं। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। मुझे यकीन है और मैं जानता हूं कि मैं जब भी अच्छा शेर सुनाऊंगा मेरा शेर वापस होगा। ये देवास है, मुझे भरोसा है आप पर कि मेरा शेर कभी भी ज़ाय नहीं होगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको मायूस न करूं। अब साहब अब अगर आप इजाजत दें, मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया है। क्या इजाजत है ठाकुर साहब? इजाजत है कि मैं शेर पढ़ना शुरू करूं? दिल का मंदिर बहुत बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगा। एक शेर के तरफ इशारा किया था हमारे जज साहब ने, और उन्होंने ये कहा भी था कि जब वो माइक पर आए राहत भाई तो पढ़िएगा, ये मेरे लिए आनर और इज्जत की बात है। मैं
मेरी ये बदकिस्मती है कि मैं कभी उनके सामने खड़ा नहीं हुआ है, और अल्लाह ना करे खड़ी हूँ, लेकिन ये मेरे लिए आनर की बात है कि आप यहाँ तशरीफ रखें। भगवान ना करेगा। 2 शेर 3 शेर है इसमें, स्वागत है सर। पढ़ना शुरू करूंगा। अच्छा शेर है हाँ ये। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। आहा वाह। नई हवाओं की हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। वाह वाह। नई हवाओं की सोहबत क्या बात बिगाड़ है देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, आहा। सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती। क्या जैसा बात है। आपने मेरे करीब आकर ये कहा कि राहत तुम्हारे शेर सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया और वहाँ की मैगजीन में वहाँ की जिम्मेदार लोगों ने इसको उसका हवाला दिया। मुझे खुशी हुई कि मुझे इस काबिल आपने कहा। अगर ये मुल्क और मुल्क के जिम्मेदार हमारे कवियों और शायरों की सच्ची आवाजें सिर्फ सुनने लग जाएं, क्या बात है डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ कि देश सुधारने के लिए काफी है। बहुत बढ़िया। कह रहा हूं कि सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। मिलाना चाहा है इंसान को, जब भी इंसान से मिलाना चाहा है इंसान को, जब भी इंसान से, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से। अगर यहाँ पर गजल वाले मौजूद हों, मुझे यकीन है कि देवास से तो गजल वाले जरूर होंगे, तो एक शेर सुनाता हूं। मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। देखिए हमारे पीर, मजा लेके सुन लीजिएगा। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, हमारे पीर, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियां ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। वाह 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 वाह। हमारे पीर तकी साहब, बहुत हौसला मिला, बहुत शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। ये शेर पढ़ के देखा था कि क्या आप गजल भी सुनना जानते हैं? आप गजल सुनना जानते हैं? वाह, वाह, वाह। मैं हमारे पीर तकी, हाँ हाँ। अभी वो जल्दबाजी मत कर बेटा, थोड़ा सुनाएंगे, सब सुनाएंगे। मैं सुनाकर जाऊंगा इंशाल्लाह। जब तक मुझे ऐसा लगेगा जब तक आप जिंदा हैं तब तक मैं भी जिंदा रहूंगा। आप मुतमईन रहिए। आप मेरे पास जो कुछ भी बेहतर है मैं आपकी खिदमत जरूर करके जाऊंगा। स्वागत। मेरे लिए इससे बड़े आनर की बात नहीं है। लाल किला वाल किला की हमारे कवि और शायर बहुत कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा मुशायरा लाल किला। मुझे शर्म आती है वहां जाने में, शर्म आती है। मुझे इतनी शर्तों पर वो मुझे बुलाते हैं कि आपको हैरत हो जाएगी। जो शायर और कवि को मिलता है उससे 50 गुना रुपया मुझे देके बुलाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे खराब अगर कोई प्रोग्राम होता है तो वो लाल किला का। जो मैं आपका जो मुशायरा हो रहा है, आपका जो ये कवि सम्मेलन हो रहा है, 100 लाल किले के कवि सम्मेलन इस वक्त कुर्बान है। जो आपको सही बात है। बिल्कुल असली वाली बात की, इसमें कोई झूठ नहीं है। सब सुना दे। मैं ये कह रहा हूं मेरे दोस्त, मैंने देखो ना जाने क्या कह रहा था। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, हमारे पीर मियां ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। एक मतलब मुझे याद आया, शशिकांत ने बहुत खूबसूरत नज़्म पढ़ी थी कि हमारे यहाँ मुल्क में
जो मतदान हो रहे हैं उसमें मतदाता को मतदान करना बहुत जरूरी है। जो जो मुझे जल्दी जल्दी 2-3 शेर सुनाना है शशिकांत को, स्वागत भाई साहब। तो वो मैं पढ़ दूँ, इसलिए कि फिर मैं गज़ल पढ़ने लग जाऊँगा तो सब कुछ भूल जाऊँगा। तो मैं भी रात दिन अखबारात में और मीडिया के ज़रिए देखता हूँ कि हमारी दोनों सरहदें जो हैं, 2 सरहदें, एक चीन की और एक पाकिस्तान की, उनकी तस्वीरें मैं अखबार में देखता हूँ और उसमें लगता है कि हमारी सरहदें ज़ख्मी हो रही हैं, घायल हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सैनिकों के सर काटे जा रहे हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो मैंने अपने तौर से सोचा कि आखिर ऐसा क्यों है। अगर मैंने सही सोचा है तो मैं आपकी तारीफ चाहूँगा। गज़ल पे आऊँगा, शायरी पे आ जाऊँगा। साहब, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सब सुन के बता दीजिएगा देवास वाले, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? एक लाइन शशिकांत की, आप बोलेंगे शशिकांत को क्यों टारगेट बना रहा है, दूसरा कोई लग ही नहीं रहा, दिख रही है मुझे। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने लिखी थी कि आदमी आज ये भूल गया है कि राष्ट्र धर्म क्या है और हमारा पर्सनल धर्म क्या है। क्या बात है। ये मैं एक बहुत जिम्मेदारी से, चूंकि मैं अपने लोगों में बैठा हूं, अगर मैं गलती करूंगा तो मैं उनसे माफ़ी भी मांग लूंगा और आप मुझे माफ़ भी कर देंगे, ये भी मालूम है। 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए शशिकांत के मुझे राष्ट्र धर्म भी मालूम है और अपना धर्म भी मालूम है। क्या बात है डॉक्टर साहब। मैं ये बता दूं दोस्तों कि मुझे इस बात पर फख्र है, सारे कभी सुने, मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं मुसलमान हूं। क्या बात है। और इस बात पर उससे 1000 गुना ज्यादा फर्क है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। तो मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। एक शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी तारीफ चाहूंगा मैं। और एक हिंदुस्तानी मुसलमान की ख्वाहिश है ये शेर पढ़ लीजिए, सुन लीजिएगा। गजल भी इस तरीके से कह सकती है, ये आप मुलाहिजा फरमाइएगा। मुझे हौसला मिल जाएगा, सारी दुनिया में पढ़ दूंगा अगर यहां से मुझे हौसला मिल गया। कह रहा हूं कि मुसलमान हूं, मेरी सबसे अलग पहचान लिख देना। मुसलमान हूं, मेरी सबसे अलग, शशिकांत जी, मुसलमान हूं, मेरी सबसे अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मुसलमान हूं, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। अच्छा लगा आपको? बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपको सलाम करता हूं। बस यही है। अगर आप देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैंने अभी तक आपको शेर सुनाए नहीं, क्या इजाजत है मैं शायरी पढ़ना शुरू करूं? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। कहता हूं दोस्तों कि फैसला जो कुछ भी हो, इशारों में बता दो, मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो, मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो, मंजूर होना चाहिए। क्या बात है डॉक्टर साहब। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। भरपूर होना चाहिए। देखिए गजल आ रही है, गजल इस तरीके की होती है कि अपने हाथों से बनाया है खुदा ने आपको, अपने हाथों से बनाया है खुदा ने आपको। ठाकुर साहब, अपने हाथों से बनाया है खुदा ने आपको, आपको थोड़ा बहुत मगरूर होना चाहिए। वाह वाह, हाथों से बनाया, बढ़िया बढ़िया, अपने हाथों से बनाया है खुदा ने आपको थोड़ा बहुत मगरूर होना चाहिए। साहब, हम अपनी जान के दुश्मन को, अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की
इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन का हिस्सा है। दोनों सुराखों की तरफ मैंने इंतजार किया, इशारा किया है। कह रहा हूं मगर इस मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। देवास के लोग को मैं जानता हूं कि शेर कैसा सुनते हैं और इन्हें कैसा शेर सुनाना चाहिए, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया रुखसत। कुछ रही आप ही बोल रहे थे क्या? आप ही का बच्चा, यही बोल रहे हैं। आप ही का बच्चा साहब। अगर मेरे बच्चे ऐसे हैं तो क्या बात है बच्चे ही है सर। नहीं बच्चे ही है साहब, सब घर के ही हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान। एक छोटी सी गजल सुना देता हूँ साहब, इसलिए कि जब यहाँ पर हम आए थे तो शशिकांत जी ने और दूसरे सबने हमने मिलकर तय किया था कि इतनी देर सबको पढ़ना चाहिए। मैं उससे कुछ अछूता नहीं हूँ, मैं भी मेरे भाइयों की तरह हूँ, तो मेरा ख्याल है मुझे जितनी देर पढ़ना था उससे मैंने कुछ ज़्यादा वक्त ले लिया है। लेकिन एक आध गज़ल मैं आपको जरूर सुनाऊँ। एक शेर सुनाने के लिए पहले, गज़ल से पहले एक शेर सुनाने के लिए 2 शेर का सहारा ले रहा हूँ, फिर एक छोटी सी गज़ल पढ़ूंगा। ये सारा किस्सा 3-4 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। अभी पढ़ता हूँ मैं जब याद है, आपने जब कहा था मुझे याद है। ये सुनिए, देखिए एक लफ्ज़ है उर्दू में, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, ये बड़ी बदतमीजी समझता हूँ कि किसी माइक से किसी शब्द का अर्थ समझाया जाए, बताया जाए कि इसके मीनिंग्स क्या होते हैं। इसमें आप लोगों की तौहीन है। मैं ये तौहीन गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कुछ बच्चे भी बैठे हैं, बेटियाँ बहनें सब बैठी हैं, वो सब अगर सब समझ लेंगी तो सब की शिरकत हो जाएगी। एक लफ्ज़ है महताब। महताब कहते हैं चांद को। बस इतना याद रख लेंगे, आप सब शरीक हो जाएंगे एक शेर के लिए। ये हिंदुस्तान मेरा अजीज मुल्क, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका नाम है चंडीगढ़। वहाँ शाम के वक्त में माल रोड पर निकला हुआ था अपने किसी काम से, तो मैंने ये देखा दोस्तों कि एक 5 फीट 8 इंच का महताब टहलता हुआ चला रहा है। तो मैं साहब दंग रह गया देखकर कि ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है। फिर मैंने नजर इस तरफ फेरी तो देखा कि एक 5.5 फीट का महताब इधर से चला रहा है। फिर मैंने चारों तरफ जायजा लिया तो देखा कि महताब ही महताब, महताब ही महताब चारों तरफ, जिधर देखिए उधर महताब। तो वहां पर मैंने 2 लाइनें लिखी, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। मजा लीजिएगा, एक शेर के लिए रहमत दे रहा हूं। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, ये है मेरा देश। ये चंडीगढ़ से निकल के आज पूरे हिंदुस्तान में आ जाइए। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में।
नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे, कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। साहब रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी, सारा पानी उड़ जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। रेत बन जाता है, रेत। बहुत साहब मैं सलाम कर रहा हूं, मैं फख्र, मेरा सीना चौड़ा हो रहा है कि ये वही देवास है जहां मेरी तरबियत हुई है। सारी दुनिया देख ले कि इस तरीके से शेर सुने जाते हैं। क्या बात है, कह रहा हूं कि रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। अब एक शेर है, जो भी जिम्मेदार यहां पर हूं, मेरे जाने के बाद 15 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद कोई पूछे कि राहत इंदौरी को क्यों बुलाया था, तो ये मेरी 2 लाइनें सुनाना और कहना कि वो राहत इंदौरी आया था, उसने एक शेर सुनाया था देवास में, इसलिए राहत को बुलाया था। मैं ये नजर कर रहा हूं, एक एक शख्स देवास का जो मेरे बुजुर्ग हैं उनके कदमों में, जो मेरे साथी हैं उनके हवाले कर रहा हूं। मेरे जो नौजवान बच्चे हैं उनको मैं तोहफे में दे रहा हूं। स्वागत अक्सर। शेर ये कहा है कि रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी, जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। अब शेर सुन के दिखा दीजिएगा कि पूछते क्या हो, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। रेत बन जाता है, सारा पानी, जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। रेत बन जाता है, उड़ जाता है। बहुत शुक्रिया। क्या बड़ा शेर कहा है। यही उम्मीद थी आपसे, मुझे यही उम्मीद थी आपका। बहुत जिंदाबाद। मुझे देवास से यही तवक्को थी, यही क्या उम्मीद। बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। रेत बन जाता है। महफिल को क्या कर दिया आपने। नहीं, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। क्या बात है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। सुनिए साहब के एक गजल पढ़ रहा हूं, बहुत शोध के बाद में माफी जी स्वागत। कह रहा हूं कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में। ये 2 लाइनों के बाद आपके काम की चीज आएगी मेरे दोस्तों, तैयार रहना। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा। पूरी गजल पर तवज्जो चाहूंगा आपसे। दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके। और मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा कर गया। मैं वो दरिया हूं। क्या बात है। मैं वो दरिया, बहुत शुक्रिया साहब, सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, मुझसे किनारा। देवास की समातें, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। साहब एक चिंगारी नजर आई थी, एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में। उसे एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, उसे वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। एक चिंगारी नजर आई।
वाह, एक चिंगारी नजर आई थी क्या बस्ती शेर, में, वाह 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 डॉक्टर। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, आहा। वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। आइए गजल में तगज़ुल का मजा लीजिए, खास तौर पे ये शेर पढ़ रहा हूं, खास तौर पर शेर सुनेगा मजा लीजिएगा। वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके, सब आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे। देवास के लोगों मजा लीजिएगा शेर का। वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके, आते जाते हैं कई रंग, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। साहब मुंतजिर हूं, इंतजार कर रहा हूं, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, मुंतजिर हूं, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। बहुत शुक्रिया साहब, आपकी बड़ी मोहब्बतें और ये मोहब्बतें याद रहेंगी। एक गजल का दो दृश्य कत्थई वत्थई। अच्छा 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 साहब, अच्छा मैं कोई आप लोगों के सामने क्या नखरे करूंगा, आप तो मेरे घर में, मैं अपने आंगन में अपने घर में महसूस कर रहा हूँ। त्रिपाठी जी, और मजे की बात है बिल्कुल सेफ महसूस कर रहा हूँ। मजिस्ट्रेट भी यहाँ है, कलेक्टर भी यहाँ पर है, आप लोग भी सब यहाँ पे, तो मुझे देखिए ये गजल का जो बच्चे बार बार कह रहे हैं, इसमें जो दो लाइनें पहले ही आएंगी, इसमें मतलब जिसे कहते हैं, इसमें या तो खूबी है या खराबी है, ये अचानक खत्म हो जाती है। तो अगर जरा से आप इधर उधर भटके तो उसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, तो आपकी तवज्जो पूरी दीजिएगा तो मेरा नुकसान होने से बच जाएगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर। बहुत शुक्रिया। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब। वाह खत्म हो गया ये वाह, साहब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर साहब। साहब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। साहब ये एक नाकाम और नामुराद आशिक की आवाज थी, लेकिन एक थोड़ी सी मर्दाना किस्म की आवाज होती है जो शायद देवास वाले ज्यादा पसंद करें, वो भी मैं सुना कर देखता हूँ। मैंने ये कहा है कि जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर बिस्तर। साहब मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। एक दो शेर जैसा इन्होंने शशिकांत जी ने मुझे हुक्म दिया है, निवेदन भाई। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि माइक से कभी इश्क नहीं किया, ज्यादा देर गले नहीं पड़ता मैं, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे। सच्ची बात यह है कि ऐसी महफिलें मैं तरस गया हूं कि जहां पर पूरी शायरी सुनी। मित्रों पिछले 1.5-2 महीने में डॉक्टर साहब और हमने दैनिक जागरण के उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बहुत सारे प्रोग्राम किए।
मुझे नहीं लगता कि इतनी देर माइक पर खड़े होकर डॉक्टर साहब ने किसी भी कार्यक्रम में शायरी पढ़ी हो। हाँ नहीं, ये बड़ी मोहब्बत है। ये केवल अपने घर का प्यार है और उनका इस घर के प्रति स्नेह है। एक बार देवास के लोगों जरा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर साहब का नागरिक अभिनंदन कर दीजिए कि उन्होंने देवास पर बड़ी कृपा की आकर। बहुत शुक्रिया साहब। मैं 4 शेर अब अब यहाँ पर किसी भी किस्म की मुशायरे की, टोटके की या कवि सम्मेलन के तरकीब वरकीब की गुंजाइश नहीं है। इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं। मैं इतना बता दूं दोस्तों, ये सही कह रहे हैं शशिकांत हमारे भाई, मैं इन दिनों व्हीलचेयर पर चलता हूँ। ये दोनों पैर जो मेरे कमज़ोर हो चुके हैं, तकलीफ रहती है। ये इतनी देर से जो मैं खड़े होकर आपको शेर सुना रहा हूँ, ये मैं अपने पैरों पर नहीं, आपकी मोहब्बतों के सहारे खड़ा हूँ, ये समझ लीजिए। तो मैं 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, आपका वक्त ज़ाया ना हो, इसलिए मैं एक अच्छी से 3-4 शेर की छोटी सी गज़ल आपको सुना। देखिए दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ वहाँ जंग है और एक किताब है। जहाँ जहाँ अधर्म है वहाँ भी एक किताब है। जहाँ मोहब्बतें हैं वहाँ भी किताब है, और जहाँ नफरतें हैं और जंगें हैं, युद्ध हैं, वहाँ भी किताब है। मैंने यहाँ से एक मतला निकाला है जो अच्छा है। सुने के अज्ञानता कहते हैं, जहालत को कहते हैं अज्ञानता। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। वाह, मजा लीजिएगा, जो जितने भी जिम्मेदार यहां मौजूद हैं। आइए। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया, और वो अभी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। वह भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। अच्छा शेर सुना रहा हूं कि खबर मिली है, खबर मिली है, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। खबर मिली है, इशारा समझे मेरा, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया। इस शेर के लिए तकलीफ दी थी, ये शेर सुन लीजिएगा। इसके लिए भी मैं बदतमीजी कर रहा हूं। एक लफ्ज है कासा। कासा कहते हैं फकीर के हाथ में जो भिक्षा पात्र होता है, फकीर के हाथ में जो भीख मांगने का बर्तन होता है, उसे कहते हैं कासा। अब इस शेर का मजा ले लीजिएगा, रुखसत कर दीजिएगा मुझे। कह रहा हूं कि खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था, वो मैंने कहा था कि गजल जिसके लिए कही जाती वहां पहुंच जाती है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। सलाम देवास, देवास वाले, मोहब्बतें आपकी।